आज हम लोग आप लोगों के लिए जो डेमो लेकर आए हैं वो है डिजिकोडर्स का स्पेक्ट्रल प्रो। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड, आपका सेल्स का कंप्लीट डाटा, सेल हिस्ट्री, आपके कस्टमर्स का लेजर, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक सिंपल और एफिशिएंट तरीके से मैनेज करके देता है। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सिस्टम पहली बार रन करेंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड होगा एडमिन एडमिन, दोनों यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन होंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो ये आपको डैशबोर्ड शो हो जाता है। डैशबोर्ड बेसिकली हमारा एक सिस्टम जो हमारा ओरिएंटेड है वो हमारा है स्टेट्स ओरिएंटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर जैसे ही रन होगा सॉफ्टवेयर आपको आपका बिजनेस का डाटा शो करता है, जिसमें आपकी आज की सेल, आपकी इस महीने की अभी तक की, इस मंथ की जो करंट हमारा रनिंग मंथ है उसकी आज तक की सेल, करंट जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसकी सेल वर्थ और उसकी क्वांटिटी। देन हमारे पास आ जाता है मंथली सेल्स ग्राफ। ये ग्राफ की सूरत में आपको पता चलता है कि आपका किस डेट को सेल कितनी थी, उसके बाद कितनी सेल आपकी ड्रॉप हुई है, ताकि आपको एक पूरे मंथ के एवरेज का एक आइडिया रह जाए आप। देन सबसे नीचे ये हमारे पास आ जाते हैं रिसेंट स्टॉक एक्टिविटीज। जैसे हम कोई एक्टिविटी स्टॉक की करेंगे तो यहाँ पे वो आपको शो हो जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास क्या एक्टिविटी सिस्टम में हो रही है। देन राइट साइड पे आप देख लें, ये रिफ्रेश बटन है, ये है डैशबोर्ड को रिफ्रेश करने के लिए। देन डाटा बैकअप और डाटा रिस्टोर के ऑप्शन है आपके पास, और एक्सपेंस का सब डाटा आपके पास ये आपको शो हो जाता है, जो भी आपके करंट रनिंग एक्सपेंसेस हैं। ये रिपोर्ट का बटन है, ये मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम सिस्टम का सेटअप स्टार्ट करते हैं, अपने हम आइटम ऐड करते हैं। न्यू आइटम, ऑलरेडी 2 आइटम मैंने ऐड किए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, हम एक और न्यू आइटम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीडी 32 इंचेस। ये प्रिंट नेम, सबसे पहले आइटम के लिए जो ज़रूरी है वो है टाइटल। आइटम का टाइटल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आइटम हम ऐड नहीं कर सकते। प्रिंट नेम वो चीज़ है, ये अगर इसे हम ब्लैंक छोड़ना चाहें तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिक जो करंट आइटम का टाइटल है उसी को प्रिंट नेम कंसिडर कर लेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर आइटम का नाम कुछ और हो, लेकिन प्रिंट पे जो हम कस्टमर को शो करें वो कुछ और शो करें। या फिर हम उर्दू में भी नाम अगर यहाँ रखना चाहें तो हम उर्दू में रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि सिस्टम एक प्रोडक्ट का हमारे पास आइटम नेम जो है वो हमारे पास प्लेन इंग्लिश में या रोमन उर्दू में रहेगा, लेकिन प्रिंट नेम पे वो उर्दू लैंग्वेज में प्रिंट हो जाएगा बिल पे। तो ये इसका बेनिफिट है। फिलहाल प्रिंट नेम को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी हर आइटम की बाद औकात देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आइटम जब इस एक स्पेसिफिक लिमिट से कम हो तो सिस्टम हमें नोटिफाई करे। अब जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है, अगर ये आइटम एलसीडीज मेरे पास 10 से कम होंगे सिस्टम मुझे नोटिफाई कर देगा कि यार ये ख़त्म होने वाला है प्रोडक्ट, आप इसको ऑर्डर करें। ठीक है। अदरवाइज हम इसको वन कर दें। कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आइटम अभी हमारे पास अवेलेबल है, अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, सेल कम होता है, तो इसको हमें अभी नहीं मंगवाना चाहिए। अगर एक पीस भी है तो काफ़ी है, तो इसको हम वन कर दें ताकि सिस्टम हमें नोटिफिकेशन ना दे। सेकंड होता है पैक साइज। पैक साइज बेसिकली किसी भी आइटम का एसकेयू का वो एक उसका साइज है कि जिस पैकिंग में वो आता है, वो डिपेंड करते हैं हमारे सेल्स पे। अगर फॉर एग्जांपल एक एलसीडी हमने आइटम लिख दिया है और इसकी हमारे पास कॉटन आता है 10 पीसेज का, और हम वो पूरा कॉटन एज इट इज़ भी सेल कर देते होते हैं, यानी कि होलसेल में हम लोग पूरा कॉटन सेल करते हैं, तो फिर हम यहाँ पैक साइज लिख देंगे 10। अदरवाइज अगर हमने सिंगल एलसीडी एज ए यूनिट सेल करनी है तो इसे हम खाली भी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, 10 भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करेगा। देन हमारे पास है बार कोड। हर आइटम का एक अपना स्पेसिफिक बार कोड होता है, तो बार कोड अगर आप एंटर करना चाहें तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप खाली छोड़ दें, सबमिट कर दें, सिस्टम आपका खुद ब खुद बार कोड हमारा सॉफ्टवेयर बना लेगा। ये देखें बार कोड आपको जो हो गया, ये सॉफ्टवेयर ने खुद जनरेट किया है। इसको फिर हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं लेबल प्रिंटर के थ्रू। एक और आइटम ऐड हम करते हैं, कैमरा, सबमिट। कैमरा क्रिएट हो गया। एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, DVR 4 in 1। ये आइटम हमने कुछ टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर लिए। ओके, अब हम चलते हैं
आइटम विंडो को रिफ्रेश करें, ये देखें 5 आइटम हमारे पास हो गए इसमें। अब हम चलते हैं वेंडर्स पे। वेंडर बेसिकली अब वो लोग हैं, वो दुकान है, वो सप्लायर हैं जिनसे हम लोग परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, क्राउन कंप्यूटर लाहौर एक हमारा वेंडर है जिससे हम लोग परचेजिंग करते हैं। करंट बैलेंस, अगर इस वक्त हमने इस वेंडर को, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने किसी को कुछ पेमेंट ऑलरेडी पहले करनी होती है, तो वो हम करंट बैलेंस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने 5000 इनको ऑलरेडी इस वक्त ऑन द स्पॉट पे करना है, तो ये वेंडर हमारा क्रिएट हो गया। बैलेंस का एक्चुअली फ़ायदा ये होता है कि हमारा सिस्टम टैली रह जाता है, सेल परचेज के साथ वेंडर्स और स्टॉक में हर चीज़ हमारा टैली रह जाता है। अब हमने करना है स्टॉक ऐड। स्टॉक पे क्लिक करें, ऐड स्टॉक पे क्लिक करें। उसके बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि किस वेंडर का स्टॉक आप ऐड करें। क्राउन कंप्यूटर फिलहाल एक ही वेंडर है तो वो हमें शो हो गया, ठीक है, इसको ओके करना है। अब ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। अब हम इसमें जाते हैं, सबसे पहले एलसीडी ऐड करते हैं। लेट से हमने 5 एलसीडीज परचेज की हैं, 12,000 ईच, 10,000। होलसेल रेट हम हर आइटम का डिफरेंट दे सकते हैं, क्योंकि बाद लोग, कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट को रिटेल और होलसेल दोनों यानी कि तरीकों में सेल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से होलसेल का एक अलग अलग हमने ऑप्शन आपको दे दिया है कि आप होलसेल रेट पे फिक्स कर दें, ताकि जो आपका सेल्समैन है या जो आपका कोई भी स्टाफ मेंबर है उसको रेट में कन्फ्यूजन ना हो। एक्सपायरी डेट हम छोड़ दें एज इट इज़, एक्सपायरी डेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक्सपायरिंग प्रोडक्ट है ही नहीं, नॉन एक्सपायरिंग प्रोडक्ट है हमारा। कैमरा 10 पीस, इसी तरह से कैमराज हमने ऐड कर लिए हैं। देन हम ऐड करते हैं डीवीआर। अब ये देखिए 3 आइटम्स हमने ये अपने सिस्टम में ऐड कर लिए हैं। टोटल क्वांटिटी हमें सिस्टम ने शो कर दी है, ये ऊपर येलो इसमें बार में 25 क्वांटिटी है, और अमाउंट इसकी 94,000 टोटल हमारे बिल का अमाउंट है। इसको हम अपने एक्चुअल बिल के साथ टैली कर लें। जब स्टॉक ऐड करते वक्त हमारे हाथ में बिल होगा, अगर ये टैली हो जाता तो ठीक है, देन हम कर देते हैं अप्लाई टू स्टॉक। ये स्टॉक हमारा अप्लाई हो गया, ये हमें देखें स्टॉक में शो हो गया इस वक्त। रिफ्रेश डैशबोर्ड को करें, ये देखिए ये हमारा करंट स्टॉक हमें इस डैशबोर्ड पे भी शो हो गया है, और ये जो हमने अभी परचेज किया उसकी भी एंट्री हमारे पास हो गई है स्टॉक एक्टिविटी में। मैं आपको एक बार वेंडर्स का भी लेजर दिखा देता हूँ। 5,000 पहले था, उसके बाद स्टॉक हमने 94 का ऐड किया, उसके बाद 99,000 ये हो गया। अगर इस वेंडर को अब हमने कोई पेमेंट भेजनी है या ऑलरेडी हमारा बिल पेड है, तो उसको पेमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से 90,000 कैश पेड, ये पेमेंट हमने कर दी है। 9,000 इनका बैलेंस रह गया। अब लेजर हम देख सकते हैं, ये लेजर, इस लेजर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पार्टी को भेजने के लिए, और हमारे पास ये रिकॉर्ड में भी सेव हो जाता है। इस वक्त हमारा पार्ट वेंडर्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेल्स मॉड्यूल पे। ये स्टॉक, न्यू इनवॉइस। अब ये हमारा सेल्स मॉड्यूल है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को जितना इजी टू यूज़ हो, सिंपल हो, उतना हम इसको सिंपल और इजी टू यूज़ रखें, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों ने पहले स्टॉक और आइटम्स में देख लिया कि हम लोग प्रेफर करते हैं सिंपलिसिटी को, तो यहाँ भी आपको वही चीज़ नजर आएगी। लिखिए एलसीडी आ गई है, नीचे ये करंट क्वांटिटी आपको शो हो गई है इसकी। 5 पीस हमारे पास अवेलेबल है, और परचेज रेट और होलसेल रेट आपको यहीं पे सिस्टम शो कर देगा हर आइटम का। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑन द स्पॉट बिल बनाते वक्त आपको पता चल जाता है कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास, और कितने पीसेज आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अब हम 2 पीसेज देते हैं। पैक और डिस्काउंट को हम एज इट इज़ छोड़ सकते हैं अगर हम चाहें तो, अदरवाइज अगर हमें डिस्काउंट देना है, लेट्स से हम 500 ऑन ईच डिस्काउंट कर रहे हैं पर आइटम। ये देखें नेट प्राइस 12,500 हो गया इसका, टोटल 25,000 हो गया। उसके बाद कैमराज ऐड कर लें।
कैमरा क्वांटिटी टू सबमिट, ये कैमरा हमारे पास ऐड हो गया। एक डीवीआर ऐड कर दें, ये 30,500 का टोटल बिल हो गया कस्टमर का। फास्ट और स्मूथ सिस्टम है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अभी बिल हो गया ना 30,500 का, प्रिंट नेम कस्टमर का नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो, अगर ओवरऑल बिल पे आपको डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ये ऑप्शन है। पेड अमाउंट आप लिखना चाहते हैं ताकि इनवॉइस पे भी पेड अमाउंट मेंशन हो जाए आपकी, और जो चेंज आपने रिटर्न करना है कस्टमर को वो भी मेंशन हो जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन है कैश एंड क्रेडिट का। अभी क्रेडिट वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कैश कस्टमर का हम बिल बना रहे हैं, हमने कोई कस्टमर रजिस्टर नहीं किया हुआ, इस वजह से क्रेडिट इनेबल नहीं हो रहा, ये सिर्फ कैश ही रहेगा। तो बिल बनाने के बाद हम यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये बिल हमारा सेव भी हो जाता है और प्रिंट भी हो जाता है उसके साथ। ये हमारा बिल कंप्लीट हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड रिफ्रेश करें तो ये देखिए, ये आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा कि हमने आज 30,500 की सेल की है, एक बिल बनाया है 30,500। अभी तक इस पूरे मंथ में हमारी सेल हुई यही है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही बिल बनाया। हमारा इनवॉइस किस तरह की होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनवॉइस हिस्ट्री, सेल पे क्लिक करें तो सेल हिस्ट्री ओपन हो जाती है। उसके बाद आप व्यू इनवॉइस, तो इस तरह से आपको नज़र आएगा कि जो आपका बिल है और सब प्रोडक्ट्स आपको उसमें नज़र आ जाएंगे। एक और बिल मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। साइज 1,500, प्रिंट आउट ले लें, प्रिंटर पॉपअप आ जाएगा और ये प्रिंट अब सिस्टम में प्रिंट किया हो गया। ठीक है, प्रिंटर अभी कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट की पिक्चर भी हम अटैच कर सकते हैं। अब इस इनवॉइस को अगर हम देखना चाहें तो इनवॉइस नंबर 2, वो इनवॉइस, ये आपकी इनवॉइस करंट इनवॉइस आपकी ऐसा बनेगी। प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद कॉटन्स, टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है, प्राइस, एडिशनल डिस्काउंट अमाउंट, एंड देन कंप्लीट डिटेल आ जाती है, पेड एंड चेंज ईच एंड एवरीथिंग। इसको आप दोबारा से प्रिंट आउट लेना चाहें प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके बिल किसी को हमने भेजना है तो वो भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये सेल हिस्ट्री में भी सिस्टम आपको शो करता है डेट वाइज के, फॉर एग्जांपल हम देखें कि इस मंथ में अब तक की हमारी कितने सेल हो गई है, तो डेट फ्रॉम डेट टू हम सिलेक्ट करते हैं, डेट फिल्टर्स, वीडियो वाइज भी हम सेल्स को फिल्टर कर सकते हैं, टोटल इनवाइसेस और टोटल अमाउंट सिस्टम हमें शो कर देगा। रिफ्रेश करें, डैशबोर्ड पर भी हमारी 2 इनवाइसेस शो हो गई हैं आपको, और सब आपको डाटा डैशबोर्ड पर भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम एक कस्टमर क्रिएट करते हैं। कस्टमर क्रिएट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, तो आपको नजर आएगा कि इजी टू यूज और सिंपल सॉफ्टवेयर है। कस्टमर पे क्लिक करें, देन ऐड कस्टमर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आदिल खान, करंट बैलेंस 0, सबमिट। बाकी तो ऑप्शंस हैं, फिक्स डिस्काउंट अगर आप देना चाहें तो, वीडियो आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट इज छोड़ दें, सबमिट करें, कस्टमर आपका रजिस्टर्ड होगा, नो इश्यूज। ये देखिए, ये कस्टमर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम न्यू इनवॉइस पे जब क्लिक करते हैं, सिस्टम हमसे पूछता है कि आप किस कस्टमर का जो है इनवॉइस वो क्रिएट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कस्टमर हमारे पास होंगे सिस्टम में वो हमें यहाँ लिस्ट में शो हो जाएंगे, अदरवाइज हमने कैश कस्टमर पे जाना है तो ये कैश कस्टमर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो सब साइकिल कैश वाला आ जाता है। अदरवाइज हम कस्टमर को सिलेक्ट करें और ओके करें, देन हमारे पास ये इनवॉइस विंडो आ गई है। आदिल खान कस्टमर ये आपको शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैमराज हम इनको दे दें। अब हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं 7 कैमराज, अगर कस्टमर को हम 10 कैमराज देना चाहें तो हमें सिस्टम एरर दे देगा, आइटम आउट ऑफ स्टॉक। हम इनको 2 कैमराज दे देते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास जो सेल में जो हमारी स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हमने एक डायरेक्ट सेल का ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। डायरेक्ट सेल बेसिकली
वो एक सेल का मेथड है जिसमें आपको हर चीज़ स्टॉक में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ लिखकर डायरेक्ट बिल में यूज़र के ऐड कर सकते हैं, कस्टमर के। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास लेट्स से फिटिंग, कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं होता, फिटिंग चार्जेस होते हैं, वो हमने बिल में इंक्लूड करने हैं। तो हम डायरेक्ट सेल को क्लिक करेंगे टॉप से, स्टॉक सेल की जगह डायरेक्ट सेल पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी लिखे हम अपने बिल में डायरेक्ट वो इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी सर्विस चार्जेस हो। फॉर एग्जांपल डिलीवरी चार्जेस रेट 500, ये ऐड हो गया। उसके बाद दोबारा स्टॉक सेल पे चले जाएं। उसके बाद हम यहाँ से कुछ भी देना चाहें कस्टमर को, वो हम दोबारा से करते हैं। सिस्टम हमारा एज इट इज़ नॉर्मली वर्क करता रहेगा। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है ये मैकेनिक्स के लिए, जो लोग इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, सर्विसेज का काम करते हैं, वो इस उनके लिए बहुत हैंडी फीचर है कि आपको सॉफ्टवेयर में हर प्रोडक्ट को सर्विस का जो प्रोडक्ट ऐड नहीं करना, उसका स्टॉक आपने मेंटेन नहीं करना। स्टॉक आप सिर्फ उस चीज़ का रखेंगे जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट्स आपके हैं। उसके अलावा सर्विस चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस जो भी आपका होगा, वो डायरेक्ट सेल के थ्रू आप बिल बना सकते हैं, और इन द एंड सिस्टम आपको शो कर देगा कि ये डायरेक्ट सेल आपकी अलग है, वो कितना है, और जो प्रोडक्ट की सेल है वो कितना है। वो हम उस रिपोर्ट की तरफ हम हमें चलते हैं। तो ये भी हमने बिल बना लिया कस्टमर का, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि ये बिल हमारा अनपेड है, तो इस पे कस्टमर को हमने क्रेडिट देना है। क्रेडिट पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये प्रिंट विंडो आ जाती है। सिस्टम हमारा नेक्स्ट इनवॉइस के लिए अब दोबारा रेडी है। सेल्स हिस्ट्री को दोबारा क्लिक करें। यहाँ पे अब आपको कस्टमर के साथ नेम शो हो जाएगा कि किस कस्टमर का बिल था ये। इस इनवॉइस को आप ओपन करते हैं, तो ये कंप्लीट इनवॉइस की डिटेल आ गई आपके पास, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आ गई है, कंप्लीट टोटल अमाउंट, ये ग्रैंड टोटल, और ये करंट बैलेंस कस्टमर का, जो कस्टमर का ड्यू बैलेंस है, जो कस्टमर ने हमें पे करना है, ठीक है। अब कस्टमर अगर हमें पेमेंट भेज देता है, कस्टमर ने हमें लेट्स से 10,000 का बिल है, कस्टमर ने हमें 5,000 पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे हम 5,000 की रिसीविंग डाल देंगे और सबमिट कर दें। फिर जब हम सिस्टम हमारा अपडेट रियल टाइम हो जाता है, एंटर करने के बाद रिफ्रेश का उससे कोई ताल्लुक नहीं, रिफ्रेश सिर्फ हमारे यूआई को रिफ्रेश करता है। इसका फ़ायदा ये है कि हम सिस्टम को, यूआई को बार बार रिफ्रेश नहीं करते बैकएंड पे, क्योंकि समटाइम्स डाटा हमारा एक स्क्रीन पे ज़्यादा होता है, तो वो फिर एक तरह से समझेंगे सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड आता है। तो जो लो एंड कंप्यूटर्स हैं वो इसमें फिर हैंग हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं इस वजह से। तो रिफ्रेश यूज़र तभी करे जब उसको ज़रूरत फील हो, अदरवाइज वो अपना वर्क करता रहे, बार बार रिफ्रेश ना करे। इससे बेनिफिट ये होगा, सिस्टम यूज़र का स्मूथ चलता रहेगा। रिफ्रेश हमने किया तो ये बैलेंस यूज़र का अपडेट हो गया। अब हम स्टॉक पे आ जाते हैं। ये हमारे पास करंटली स्टॉक जो अवेलेबल है वो एलसीडीज एक रह गई हैं, डीवीआर हमारे पास 7 रह गए हैं, और हमारे पास 5 कैमराज रह गए। अब हर प्रोडक्ट का हम लेजर रिपोर्ट देखना चाहें ओपन कर सकते हैं। लेजर रिपोर्ट पे क्लिक करें, तो लेजर रिपोर्ट सिस्टम हमें शो कर देता है कि फर्स्ट परचेज हमने ये किए, कब किए हैं, 10 पीस हमने परचेज किए हैं। उसके बाद हमने सेल इनको कैसे कैसे किस किस डेट पे सेल किया है, और करंट स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है वो कंप्लीट हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स पर। जनरल रिपोर्ट, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि एडमिन के अलावा, मालिक के अलावा कोई भी इस प्रोडक्ट को ना देख सके, हमारी रिपोर्ट वगैरह को ना देख सके। तो ये देखें, ये हमने जनरल रिपोर्ट आके हमने जनरेट की है। डेट फिल्टर ऑटोमेटिक सिस्टम चूज कर लेता है जो करंट डेट आपकी है, और इस मंथ की फर्स्ट डेट से लेके आज तक का डाटा सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट शो करता है। अगर आप चेंज करना चाहें, लेट से हम देखना चाहते हैं पूरे साल की रिपोर्ट, 2024 से आज तक की रिपोर्ट को भी हम बना सकते हैं। ये देखें, मैंने डेट चेंज की है, 387 डेज का डाटा मुझे शो हो रहा है। टोटल 3 इन्वॉइसेज हैं, ग्रॉस सेल, एक्चुअल सेल, डिस्काउंट, करंट स्टॉक। डायरेक्ट सेल हमने कितना की है वो हमें सिस्टम ने शो कर दिया है। जो हमारे स्टॉक की परचेज वैल्यू थी वो आ गई है। हमारे एक्सपेंसेस वो ज़ीरो हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई एक्सपेंस ऐड नहीं किया सिस्टम में। नेट कैश हमारे पास जो अवेलेबल होना चाहिए वो इतना है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट ये हमें
शो कर दिया है सिस्टम ने। उसके बाद करंट स्टॉक स्टेटस हमारा सिस्टम शो कर देगा इसी रिपोर्ट में कि हमारे पास कितने क्वांटिटी अवेलेबल, ओवरऑल स्टॉक हमारे पास कितना इस वक्त अवेलेबल है करंट स्टॉक स्टेटस में, ये आपको शो होगा। एंड देन आपको शो होंगे आपके सोल्ड आइटम्स के इस टाइम पीरियड में जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं वो आपने कितने सेल किए हैं और क्या अमाउंट है टोटल। तो ये सब आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये बड़ी हैंडी रिपोर्ट हो जाती है इसमें कि आपको एक ही रिपोर्ट में आपके पूरे बिजनेस का ओवरव्यू एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। ये डाटा बैकअप का ऑप्शन है, डाटा बैकअप पे आप सिंपली क्लिक करें, पासवर्ड दें और ये बैकअप स्टार्ट हो गया। आप लोकेशन सिलेक्ट करें जहाँ पे आप बैकअप सेव करना चाहते हैं, ये बैकअप आपका सेव हो गया है। इसके अलावा बैकअप को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर ऑटो बैकअप, बैकअप फोल्डर हम चूज़ करें कि सॉफ्टवेयर हमारा जो बैकअप ले वो किस जगह पे है। ले फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारे बैकअप सेव होते रहने चाहिए, और डेज पीरियड हम सेट कर सकते हैं। इवन हम घंटे और मिनट्स भी लगा सकते हैं कि हम अगर हम घंटे लगा दें फॉर एग्जांपल, अब मैंने 1 घंटा सेट कर दिया था, सॉफ्टवेयर हर 1 घंटे के बाद बैकअप ऑटोमेटिक लेगा। इसका बेनिफिट ये है कि कुछ भी अगर मिसहैप हो जाए आपके सॉफ्टवेयर के साथ या आपके, तो आपका डाटा बैक एंड पे सिक्योर रहता है। इसको हम ऑनलाइन बैकअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। अभी 1 घंटे का मैंने टाइम सेट कर दिया है, तो हर 1 घंटे के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बैकअप जो है वो लेता रहेगा। इसके अलावा ये बाकी फीचर्स हैं, कस्टमर रिकवरी, परचेजेस, कैश बुक, मैनेज यूज़र, मैनेज वीडियो, स्टॉक समरी, लो स्टॉक लिस्ट। तो ये सब फीचर्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनकी डिटेल वीडियो हम आपको एक सेपरेट बनाकर ऑन डिमांड सेंड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।